जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पावन एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। कहते हैं कि एकादशी के दिन जो भी इस व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए हम भी श्रद्धा से बैठकर इस कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में वैदिशा नाम की एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। वहाँ के राजा का नाम था राजा चित्ररथ। वो राजा बहुत ही धर्मात्मा थे, दयालु और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहता था, कोई भी प्राणी दुखी नजर नहीं आता था। लोग सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलते थे। वो राजा हर एकादशी को विशेष रूप से व्रत रखते, लेकिन जब फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती तो वो बहुत ही बड़े उत्सव का आयोजन करते, क्योंकि यह आमल की एकादशी होती थी। राजा चित्ररथ ने नगर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और पुराना आंवले का वृक्ष लगवाया था। वह वृक्ष अत्यंत ही विशाल और छायादार था। शास्त्रों में कहा गया है कि आंवला वृक्ष अत्यंत पवित्र होता है और उसमें स्वयं भगवान विष्णु का निवास माना गया है। और आमल की एकादशी के दिन राजा पूरे नगर में घोषणा करवाते कि कल आमल की एकादशी है, सभी लोग व्रत रखें, स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। और इस तरह पूरा नगर भक्तिमय हो जाता। मंदिरों में घंटियां बजती, भजन सुनाई देते और हर घर में पूजा की तैयारी होती। आमल की एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में राजा, रानी और उनकी पूरी प्रजा पवित्र नदी में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते। सब लोग फूल, फल, धूप, दीप और नैवेद्य लेकर आंवले के वृक्ष के पास पहुंच जाते। वहां भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति स्थापित की जाती और राजा वहां प्रार्थना करते कि हे श्री हरि, जैसे आपने संसार का पालन किया वैसे ही हमारे राज्य की रक्षा कीजिए, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। और फिर सब लोग मिलकर भजन कीर्तन करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता। इधर भजन कीर्तन चल रहा था, उधर उसी समय उस नगर के पास एक जंगल था। उस जंगल में एक गरीब शिकारी रहता था। वह जानवरों का शिकार करके अपना पेट पालता था। वह ज़्यादा धर्म कर्म नहीं जानता था, लेकिन उस दिन वह जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। भूखा प्यासा और थका हुआ वह नगर की ओर चला आया। जब वह नगर के बीच पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत बड़ी पूजा हो रही है। लोग आंवले के वृक्ष के नीचे दीप जला रहे हैं, भजन गा रहे हैं। और वो सोचने लगा, आज नगर में क्या हो रहा है। लेकिन भूख के कारण वो वहीं एक कोने में बैठ गया, क्योंकि शिकारी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो इस तरह से उसका अनजाने में ही व्रत हो गया। वह वहां बैठकर लोगों को भगवान विष्णु का नाम लेते हुए सुनता रहा। रात हो गई, जागरण शुरू हुआ, भजन कीर्तन चलता रहा। शिकारी भी वहीं बैठा रहा। उसने पूरी रात भगवान का नाम सुना। उसके मन में पहली बार शांति का अनुभव हुआ और वो सोचने लगा, मैंने कभी ऐसा सुखद अनुभव नहीं किया। सुबह होते ही पूजा समाप्त हुई और शिकारी अपने घर लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई, लेकिन अमाल की एकादशी के दिन अनजाने में ही किए गए व्रत और जागरण का उसे बहुत बड़ा पुण्य मिला। अगले जन्म में वह एक महान राजा के रूप में जन्मा। उसका नाम था राजा बसु। राजा बसु बहुत ही पराक्रमी और धार्मिक थे। उन्हें बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति में रुचि थी। उनके राज्य में सुख शांति थी। एक बार की बात है कि राजा बसु शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। अचानक से शत्रुओं ने उन पर हमला कर दिया और राजा वहां जंगल में अकेले पड़ गए। वे घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। उसी समय दिव्य चमत्कार हुआ। आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा।
वहां भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और शत्रुओं का नाश कर दिया और राजा की जान बच गई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, पिछले जन्म में तुमने आमल की एकादशी का व्रत किया था, उसी पुण्य के कारण आज तुम्हारी रक्षा हुई है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान को धन्यवाद किया और इस तरह से उन्हें उस व्रत का महत्व पता चला। दोस्तों, इस कथा से हमें सीख मिलती है कि अगर अनजाने में भी कोई व्रत किया जाए तो उसका फल मिलता है। तो ये सोचिए कि अगर कोई श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करता है तो उसे कितना फल मिलता होगा। क्या आप जानते हैं कि आमल की एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, रोग दूर होते हैं। जो व्रत करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है और उसको अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आमल की एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है क्योंकि आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और जो व्यक्ति इस दिन आंवला खाता है या दान करता है उसे विशेष पुण्य मिलता है। आमल की एकादशी का यह व्रत किस प्रकार रखना है, आइए जान लेते हैं। तो आमल की एकादशी से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें और एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और फिर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें, आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और इस दिन फलाहार ही करें या फिर निर्जल व्रत रखें यदि आप रख सकते हों, और रात का जागरण करें और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों या फिर जरूरतमंद को भोजन कराएं। दोस्तों, जो भी पूरी श्रद्धा से आमल की एकादशी की ये कथा सुनता या सुनाता है उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। क्या आपने या आपके परिवार के किसी भी सदस्य ने आज आमल की एकादशी का व्रत रखा है तो कमेंट करके अवश्य बताएं और कमेंट में एक बार जरूर लिखें जय श्री हरि विष्णु। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।